मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। सुरों की मल्लिका लताजी के निधन पर सीएम बसवराज बोम्मई ने जताया अफसोस। मुंबई में 92 साल की उम्र में गान सरस्वती लता मंगेशकर जी के निधन पर राज्य के सीएम बसवराज बोम्मई ने अपने निवास में जानकारी दी है कि लता जी सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री तक ही सीमित नहीं थी। इनके भजन और देशभक्ति के गीतों से सुनकर देशभक्ति जाग उठती थी। इन्होंने 36 देशी भाषाओं में गाने गाए हैं, जिसमें कन्नड़ा भाषा में गाना गाकर राज्य की जनता से अटूट संबंध जुड़ा है। लता जी का आज इनके निधन से बड़ा दुख हुआ है, लेकिन उनकी यादें हमेशा देश के नागरिकों के दिलों में जिंदा रहेंगी, कहा बसवराज बोम्मई ने। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के चलते सूर्य नमस्कार बेलगाम शहर के कुमार गंधर्व रंग मंदिर में आज सुबह रथ सप्तमी और आज़ादी के 75वें साल के अमृत महोत्सव के चलते पतंजलि शिक्षा संस्था बेलगाम डिवीजन, कन्नड़ा संस्कृत विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शहर के कई महिलाओं ने हिस्सा लेकर शरीर को तंदुरुस्त रखने के कई उपाय लेते हुए योगा कार्यक्रम को कामयाब किया। आई डोंट नो कन्नड़ा बैंक कर्मचारियों के बर्ताव से कन्नड़ा संगठन नाराज, किया घेराव। बेंगलुरु ग्रामांतर डोडबल्लापुर में रहे इंडियन ओवरसीज बैंक कर्मचारी देहाती लोगों के साथ बातों बातों में आई डोंट नो कन्नड़ा कहकर उनके साथ बहस पर उतर आया। इसे देखकर विजय कर्नाटका रक्षणा वेदिके के कार्यकर्ताओं की ओर से बैंक में घुसकर बड़ा हंगामा करते हुए नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने मौके पर पहुंचे मैनेजर ने इन्हें शांत करके गलती करने वाले बैंक स्टाफ से कन्नड़ा भाषा में माफ़ी मंगवाकर सभी स्टाफ को कन्नड़ा भाषा की जानकारी देने की बात कहकर इन्हें बाहर निकाला। मंदिर के रेस्ट रूम में बच्चों को शिक्षा देकर भी अनजान शिक्षा मंत्री। दावणगेरे जिला वन्नल्ली सरकारी स्कूल की इमारत गिरने की कगार पर है, जिसके चलते टीचर्स की ओर से पास में रहे मंदिर के स्टोर रूम में इन्हें शिक्षा दी जा रही है। शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ऐसे मुद्दों पर ध्यान देंगे तो बच्चों को सही शिक्षा मिलेगी। ऐसे मुद्दों को छोड़कर हिंदुत्व, हिजाब जैसे मामलों में बयानें देने से किसी का भला नहीं होगा। जब तक बिना जात देखे सभी का भला सोचेंगे तभी देश की तरक्की होगी, वरना बीजेपी हिंदुत्व और हिजाब के नाम पर रोजाना लड़ाते रहेगी। ये सोचना होगा जनता को कि जो अब हो रहा है इससे किस किस का फायदा होगा। देश का भविष्य तो अंधेरे में जा रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, गोवा में बीजेपी जीत हासिल करेगी, येडियुरप्पा का विश्वास। उत्तर कन्नड़ जिला कारवार में पूर्व सीएम येडियुरप्पा ने जानकारी दी कि देश में होने जा रहे 5 राज्यों के चुनाव में मोदी का सिक्का खरा उतरने वाला है। मुझे पूरा विश्वास है कि 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी को 100% वोट्स मिलेंगे और जीत भी बीजेपी की ही होगी। इस तरह से विश्वास जताया येडियुरप्पा ने। एएसआई और व्यक्ति के बीच मारपीट। मंडिया जिला पांडवपुर तालुका में पुलिस की ओर से बिना मास्क के घूम रहे लोगों से जुर्माना वसूला जा रहा था। इसी मौके पर नागेश नामी व्यक्ति के साथ एएसआई के साथ बातों बातों में बात इतनी आगे बढ़ गई कि एएसआई और व्यक्ति जानवरों की तरह भिड़ गए, जिस पर पुलिस ने नागेश की गिरफ्तारी करके सरकारी अधिकारी के कर्तव्य में बाधा डालने के आरोप के चलते मामला पांडवपुर पुलिस थाने में दर्ज करके व्यक्ति पर कार्रवाई में जुटी पुलिस। फिर शुरू हुआ केसरी शॉल का ढोंगी नाटक। राज्य के उडुपी में चल रहे हिजाब मामला अब हासन जिले को पहुंच चुका है। हासन शहर के सरकारी साइंस पीयू कॉलेज में कुछ लड़के गले में भगवा शॉल पहनकर विरोध जता रहे हैं कि कॉलेज में मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनेंगी तो हम भी भगवा शॉल
पहनेंगे। इनके साथ ढोंगी हिंदू जागरण संगठन के कार्यकर्ताओं ने भी साथ देकर इन स्टूडेंट से इस तरह की हरकत करने पर मजबूर किया। इतना सब होने के बाद भी राज्य की बीजेपी सरकार क्यों खामोश है, ये सवाल है जनता में। सिर्फ हिजाब वालों को कॉलेज से बाहर निकालकर भगवा शॉल पहनने वाले संगठनों को खुला छोड़ रही है सरकार, क्योंकि बीजेपी सरकार बनाने में भी ऐसे कई संगठनों ने इनका साथ दिया था। इसीलिए वफादार नौकर की तरह बीजेपी सरकार इनका साथ देकर अपनी वफादारी निभा रही है। गैर कानूनी चावल की लारी पर रेड। बीजापुर जिला कोलार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बागलकोट से बीजापुर सप्लाई किए जा रहे 50 क्विंटल सरकारी चावल की बोरियों को जब्त करके लारी चालक रियाज कलादगी की गिरफ्तारी करके मामले को कोलार पुलिस थाने में कर लिया गया है दर्ज। टाटा एस वाहन की टक्कर, 2 की मौत, 10 घायल। बागलकोट जिला बादामी तालुका हलीकेरी गांव में टाटा एस और बाइक की जोरदार टक्कर होने से बाइक और टाटा एस रास्ते के करीब रहे खेत में जा गिरी, जिसके चलते 2 की मौके पर ही मौत और 10 लोग घायल हुए हैं। इनका नज़दीकी हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है। यह मामला हुआ है केरूर पुलिस थाना में दर्ज। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।